नमस्कार दोस्तों। ज्योमेट्री की पहली क्लास मैंने ऑलरेडी ले ली थी। ये ज्योमेट्री की बचा हुआ जो पोर्शन था हमारा वो मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, जो कि सर्कल का पूरा पोर्शन था। मैंने आपको त्रिभुजों के केंद्र पढ़ा दिए थे, ठीक है, केंद्रक वगैरह ये सारी चीज़ें, केंद्रक की प्रॉपर्टी समझाई थी। फिर केंद्रक के जितने भी क्वेश्चंस आए थे ये पढ़ाए थे मैंने। फिर अंतः केंद्र की प्रॉपर्टी बता के इसके जितने क्वेश्चंस अभी जो 2023-24 में आए हैं वो करवाए थे मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपको परिकेंद्र पढ़ाया था, परिकेंद्र की प्रॉपर्टी बता के इसके क्वेश्चंस भी करवा दिए। चतुर्भुज, एक चक्री बताया था, एक अनाम चतुर्भुज बताया था। दोनों के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं सीजीएल में, एसएससी में, वो मैंने करवाए थे। सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी बता करके मैंने इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, ठीक है। हम शायद कहाँ पे थे, अच्छा यहाँ पे थे हम, है ना। ये हो गया था हमारा। यहाँ से अब हमें आगे कंटिन्यू करना था, तो मैं बचे हुए क्वेश्चंस की अब ये सेकेंड वीडियो ला रहा हूँ, है ना, आपके लिए। आराम से देखना इसको। चलो फटाफट समझते अब। दो समकेंद्रित वृत्त है। देखिए दो समकेंद्रित वृत्त है, तो मैंने कहा ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक दूसरा वृत्त बना दिया मैंने, ये समकेंद्रित हो गए, है ना। ऐसे वृत्त जिनके दोनों के केंद्र समान हो, है ना। इसके पहले के मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूं, ये क्लास शीट दे दूंगा पूरी की पूरी, आप आराम से सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस को। पहले आप इसका वीडियो सोल्यूशन समझ लीजिए। दो समकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या 35 और 21 है। मैंने कहा एक वृत्त की त्रिज्या 35 है, एक की 21 है। मैंने कहा एक काम करो, एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं मैं यहां से, जो इन दोनों को स्पर्श करके ऐसे जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए अब ध्यान से समझना जरा। ठीक है, चलिए। एक की त्रिज्या 35 है, एक की 21 है। तो देखो मान लो ये त्रिज्या 21 हो गई, इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 21 हो गई, ठीक है, और ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 35 हो गई, ठीक है। ये रेडियाई है, ये टेंजेंट है ना। इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा ही है, ये अंदर वाले वृत्त के लिए ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। तो ये 35 21, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा क्या, है ना। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। अगर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, तो उसका अगर मैं 7 गुना कर दूं, तो देखो 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा, 21 28 35। तो ये 21 है, ये 35 है, तो ये क्या होगा, 28 हो जाएगा। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है, तो अगर ये भाग 28 है तो ये भाग भी 28 हो जाएगा। टोटल भाग बनेगा 28 + 28 56। आपसे उस जीवा की लंबाई पूछिए, ये वाली जीवा, तो ये 28 + 28 56 आंसर आ जाएगा आपका। 17 15 त्रिज्या वाले दो समकेंद्रित वृत्त पे विचार करना है ना। फिर से आपको एक सवाल दे रखा है, देखिए समकेंद्रित वृत्त यानी कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से। मैंने कहा एक जीवा खींच देता हूं मैं, चलो सपोज करो ये एक जीवा मैंने खींच दी, है ना। ये बोल रहा है इसकी त्रिज्याएं 17 15 है, तो मैंने कहा देखो एक त्रिज्या 17 मान लो, एक 15 मान लो। ये 15 त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई 17, ठीक है। ये बोल रहा है उस जीवा की लंबाई बताओ। देखो ये 17 है, ये 15 है, तो 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, आप भी जानते हो। तो ये 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है ना, तो ये 8 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये 90 है और ये दोनों बराबर भाग होते हैं। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यानी कि पूरी आपकी जीवा 16 की हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका। सेम टू सेम सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट करिएगा। आंसर इसका क्या आएगा, सकेंद्रित वृत्त वाला क्वेश्चन है, तो आंसर जब कमेंट करो तो लिखना सकेंद्रित वृत्त वाले होमवर्क का आंसर क्या है, आप ऐसे कमेंट करिएगा, है ना। चलिए अब उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड समझते हैं अपन। देखिए आपने देखा होगा कि एक सर्कल है ये वाला, ठीक है। ये एक सर्कल है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। है ना। एक सर्कल जब इस दूसरे सर्कल को ऐसे काट रहा है ना, काट रहा है, ध्यान से समझना। तो दो तरीके से काट सकता है। एक तो जब दो सर्कल अलग अलग हो, इस तरीके से कुछ काटे, ठीक है, कि एक की त्रिज्या अलग हो, दूसरे की त्रिज्या अलग हो, और ये इस तरीके से काटेंगे। तो ऐसी देखो वृत्त के अंदर कोई भी जीवा खींच दो, ये वृत्त है, एक रेखा जब एक कोने से दूसरे कोने तक खींच दोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा, जीवा, है ना।
लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ जीवा, यानी कि कॉमन जीवा। तो इन दोनों वृत्त में एक कॉमन जीवा खींच सकते हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल खींच सकते हैं। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे, ये देखो ये कॉमन कोड हो गई, जो इस सर्कल में भी आ रही है और इस सर्कल में भी आ रही है, तो ये कॉमन जीवा हो गई दोनों के लिए, तो ये कॉमन कोड कहलाएगी। ठीक है, अब अगली बात इस सर्कल की कॉमन कोड और इसकी ये कॉमन कोड हो गई, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, है ना। अभी इस सर्कल का केंद्र यहां पर हो गया, मान लो O है, O1 है ना, इस सर्कल का केंद्र हो गया O2। ठीक है, तो ध्यान देना ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। तो ध्यान देना अगर केंद्र से मैं इसको मिला दूंगा या इस केंद्र से भी अगर मैं इसको मिला दूंगा ना, तो ये हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये हमेशा दो बराबर भागों में बटेगी। ठीक है है ना। और ध्यान देना यहां से यहां तक ये भी इसकी रेडियाई हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा तक परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये भी इसकी रेडियाई होगी, है ना। यहां से भी आप इसको मिला सकते हो इस तरीके से कि ये इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी बड़ा आर, यहाँ से भी ये बड़ा आर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भुजाएं दे दे के कभी कभी आपसे एरिया पूछ लेगा इसका, कभी कभी कॉमन कोड का लेंथ पूछ लेगा, अभी हम सारे सवाल पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है तो ये वो कंडीशन है जब दो सर्कल अलग अलग त्रिज्याओं के हो और उनकी कॉमन कोड निकालना हो। एक सवाल बनता है, ध्यान से समझना, कि जैसे एक ये सर्कल है ना, एक सर्कल ये हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक सर्कल ये हो गया, इसी त्रिज्या का एक और सर्कल है यहाँ पे, है ना, इसी त्रिज्या का एक और सर्कल है यहाँ पे। तो सपोज करना इनकी कॉमन कोड निकालनी है मेरे को, तो कॉमन कोड क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी है ना, ये कॉमन कोड हो गया तो कॉमन कोड कैसे निकालेंगे समझना भाई। एक बात बताओ इस सर्कल की इस सर्कल का सेंटर यहां होगा। अच्छा इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, जैसे ये दो सर्कल अलग अलग हैं, आपसे ये रेडियस दे देगा, ये रेडियस दे देगा, ये लेंथ पूछ लेगा कभी कभी यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, कभी कभी यहाँ 90 डिग्री भी बनता है। अगर ये तीन भुजाएं ट्रिपलेट बन जा रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये कंडीशंस देगा, उस अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा कि कंडीशंस कैसी दे रखी है। अगर उसने बोला ही नहीं है 90 डिग्री का, तो फिर अपन कुछ और मेथड लगा करके यहाँ से इस जीवा की लंबाई निकालेंगे। ये जो सवाल है ना आमतौर पर ये ऐसा है, समझना कि जब दो सर्कल बराबर वो हो उसके हैं, समझना बराबर त्रिज्या के हैं, तो बहुत अच्छे से समझना। तो ये जो कॉमन कोड होगी ना वो दोनों के केंद्र से होके गुजर रही है, मान लो। ठीक है, ये जो कॉमन कोड है ये दोनों के ये जो एक सर्कल दूसरे सर्कल के केंद्र से होके गुजर रहा है, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। तो ध्यान देना ये इस सर्कल की रेडियस है, ये भी इस सर्कल की रेडियस है, और इस सर्कल की रेडियस ये भी तो है। तो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज बनता है जिसका प्रत्येक कोण 60-60-60 डिग्री का होता है। तो ध्यान रखना उस कंडीशंस में आप देखोगे कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ध्यान से समझना, तो ये समबाहु त्रिभुज की क्या हो गई, ऊंचाई। तो अगर ये निकल जाए तो उसका डबल कर देंगे तो पूरी हाइट आ जाएगी। तो कॉमन कोड की लंबाई क्या होती है, ध्यान रखना, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है इसकी, r है तो ये तो इतनी सी लंबाई आएगी। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो पूरी लंबाई आ जाएगी क्या, तो 2 से 2 कट जाएगा तो r√3। तो ध्यान देना यहां पर ये जो कॉमन कोड है ए बी है ना, तो यहां पर ध्यान रखना ए बी बराबर होता है जितनी त्रिज्या दे रखी है उसका √3 गुना। तो ये बात एक छोटी सी है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे आएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा अदरवाइज हमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी इसमें फिर सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। जैसे ये सवाल है 15-13 त्रिज्या वाले दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त की कॉमन कोड की लंबाई क्या होगी अगर केंद्रों के बीच की दूरी 14 है। अब देखिए एक सर्कल बनाया मैंने ये वाला है ना, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, कुछ इस तरीके से मान लेता हूं। ठीक है चलिए कॉमन कोड हो गई यहां से यहां तक की लेंथ ये है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है ये समझना कि इसका केंद्र हो गया मान लो यहां पर, इसका केंद्र हो गया यहां पर। ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये वाली लेंथ है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये हो गया आपका, सपोज करो ये। ठीक है, ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी इधर की 14, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई 14 आ गई आपकी ध्यान से समझना है ना
ओके, और त्रिज्या 15 और 13 है, तो देखो एक त्रिज्या आ गई 15, एक त्रिज्या आ गई 13। ठीक है। हमें चाहिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। अब आप एक बात बताओ, 13, 14, 15, 13, 14, 15, ठीक है। यहां से अगर मैं 13, 14, 15 है, एक काम कर सकते हैं क्या इसको, अगर ये पूरी 14 है, इसको मैं, देखो मैं जानता हूं कि ये वृत्त का केंद्र है। देखो आप ये चीज प्रॉपर्टी तो जानते हो कि अगर ये जीवा है वृत्त में, है ना, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इतना आप जानते हो। दूसरा, अगर एक सर्कल है और उस पर एक स्पर्श रेखा जा रही है स्पर्श करके, तो वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। मैंने कहा ठीक है जानता हूं। तो एक बात बताओ, अगर ये एक सर्कल है और ये एक जीवा है, तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये दो बराबर भागों में बंटती है, ये अपन जानते हैं। दूसरा, इस पे लंब भी होती है, यानी कि परपेंडिकुलर भी होती है, यानी कि ये 90 डिग्री भी है। तो ये 13 देखते ही कुछ दिमाग में आएगा क्या? 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का, 5, 12, 13 का, ठीक है। तो 5, 12, 13 का होता है। तो अगर ये 9 है, सॉरी ये 19 है, 19 क्या बोल रहा हूँ, 5, 19 क्या दिमाग में आ रहा है, 5, 12, 13 है। ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है। अगर मैंने देखा ये 13 है 90 डिग्री के सामने, तो या तो ये भुजा यहां से यहां तक वाली या तो 5 होगी या 12 होगी। तो अगर मैं 5 मान लेता हूं, मान लो यहां से 5 मान लिया, तो फिर यहां से यहां तक ये 9 बचेगी और ये यहां 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने 15 है, तो 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट होता है। तो आप बोलोगे ये 12 मान लो, तो इधर भी 5, 12, 13 हो जाएगा, इधर भी 9, 12, 15 ये भी ट्रिपलेट है। तो 5, 12, 13, 9, 12, 15 ये भी एक ट्रिपलेट है। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट हो गया ये। तो एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है, कॉमन कोड की लंबाई। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, तो 12, 12, 24 हो जाएगी क्या? 24 आपके सवाल का आंसर आएगा। ये देखिए, ये वीडियो देख रहे हैं उसी को समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ पाएंगे शायद। देखने से समझ जाते तो किताब नहीं खरीद लेते। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले, 1 मिनट है ना देना। चलो भाई, ये समझते हैं अब। देखो एक सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे, 27 और 36 त्रिज्याएं हैं। तो एक बड़ा एक छोटा सर्कल है, ठीक है। एक छोटा एक बड़ा सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया कुछ, ठीक है। है ना। चलिए अब ध्यान से समझना। ये कॉमन कोड हो गई इन दोनों की। दोनों की त्रिज्याएं 27 और 36 है। मैंने कहा ये रेडियस हो गई इसकी, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है ना। इसकी रेडियस कितनी हो गई, ध्यान से समझना। तो इसकी रेडियस हो गई 27, इसकी रेडियस हो गई 36, है ना। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 45 है, तो 45 इनके केंद्रों के बीच की दूरी हो गई 45, ठीक है। चलो आप एक बात बताओ, 27, 36, 45, देखो ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है। कैसे? वही 3, 4, 5 का, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, है ना। 27, 36, 45, 27, 36, 45, और सबसे बड़ी भुजा 45 है, यानी कि इसके सामने का कोण भी 90 डिग्री रहा होगा। तो ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे। आपसे पूछा कॉमन कोड की लंबाई बताओ। अब देखिए कॉमन कोड की लंबाई क्या है, ये 90 डिग्री से आपने परपेंडिकुलर डाला इस पे, ये 90 डिग्री होता है, आप जानते ही हो। क्यों? क्योंकि वृत्त, ये देखो ये सर्कल है, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और परपेंडिकुलर भी होता है, लंबवत होता है और परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा एक काम करो, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, कि अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है,
ये 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर खींच दूँ तो मुझे इस मान लो के सी ये जो भी भुजा है, ये वाली, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है ना। अरे आप जानते हो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी। तो बी डी अगर मुझे निकालना है, बी डी की लेंथ, तो बी डी की लेंथ क्या होती है? ये गुणा ये बटे सी, ए इंटू बी बटे सी, यही होता है। तो ऐसे ही मैं यहाँ से ये लेंथ निकालूंगा। देखो कि यहाँ से अगर मुझे ये चाहिए, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट मैंने के मान लिया, तो यहाँ से मैं ए के निकाल रहा हूँ, ए से के की लेंथ। तो ए के कितना आएगा? तो ए के निकालना है तो ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर किस पे आ रहा? 45 पे। तो 27 गुणा 36, 27 गुणा 36, ये सिमिलैरिटी जिसने पढ़ी होगी वो कर लेगा। 27 इंटू 36 अपॉन 45, और ये तो ए के आया है, जितना ये है उतना ही ये है, यानी कि इसको डबल करना पड़ेगा। तो डबल कर दीजिए, सॉल्व कर लो इसको। देखो 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 का डबल 216, 216 डिवाइड बाई 5, यानी कि इसका डबल करके पॉइंट लगा दो। 16 का डबल 32 है, 2 का डबल 4 है, 43.2 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपका ए के नहीं होगा, बल्कि अब ए से बी की लेंथ हो गई, ए बी। डबल कर लिया ना इसलिए, तो ए के जितना आया था उतना ही के बी भी होगा, उसको डबल कर लिया मैंने, डबल का मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए टोटल लेंथ आ गई ए से बी की। तो ये 43.2 आ जाएगा। ये बताओ, समान त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी पे प्रतिच्छेद करते हैं। पी क्यू 10 है, तो हमें ये लेंथ निकालना है। देखो पी क्यू 10 है, मैंने कहा देखो समान त्रिज्या के दो वृत्त हैं, समान त्रिज्या के दो वृत्त है, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल हो गया, इस तरीके से है ना। अब ध्यान से समझना, पी और क्यू पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मान लो यहाँ पी पे काट रहा है, ये क्यू पे काट रहा है। आपसे क्या पूछा है? दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालना है मुझे, है ना, यहाँ से यहाँ तक। मान लो इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे है, सपोज करो। मान लो एक दूसरे के केंद्र से नहीं गुजर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसकी रेडियस 6 है, इसकी रेडियस भी 6 है। तो मैंने कहा देखो इसकी रेडियाई 6 हो गई, ये वाली, है ना, इसकी रेडियाई भी 6 हो गई, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब ये लेंथ निकालना है मुझे। तो ये रेडियस 6 है, ये रेडियस 6 है ना, और ये, अच्छा, एक दूसरे के केंद्र से होके गुजर रहे होंगे फिर ये, है ना। अगर समान त्रिज्या के दो वृत्त हैं, अब समान त्रिज्या के हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों के केंद्र से ही गुजरेंगे वो, पर चलो ये कहीं भी गुजर रहे हैं ऐसे, है ना, मान लेता हूं मैं। तो मैंने कहा ये इसकी हाइट निकालना है मुझे, है ना। पी क्यू 10 दे रखा है मुझे, ये पूरी लेंथ अगर 10 है, ध्यान से समझना, पूरी लेंथ अगर मुझे 10 दे रखी है, तो 5 ये बची, 5 ये बची, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, केंद्र से तो नहीं गुजर रहे हैं एक दूसरे के। तो मैंने कहा ये 90 डिग्री होता है, इधर भी ये 90 डिग्री होता है ना, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे, ये जीवा है, इस पे डाला गया एलम जीवा को समद्विभाजित करता है। पूरी 10 थी तो 5 इधर 5 इधर बची। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से 6 का स्क्वायर 36, है ना। अरे मान लो यार, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, यही तो केंद्रों के बीच की दूरी दोनों की। ये O1 हो गया इसका सेंटर, ये इसका O2 हो गया, ये लेंथ मैंने x मान ली, ये वाली y मान ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y। अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 में से गया 5 का स्क्वायर 25 बराबर x का स्क्वायर। तो x निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 11 आ गया रूट में 11 आ गया x की वैल्यू, तो है ना 11। तो रूट में 11 आ गया, ये भी रूट में 11, तो टोटल आ गया 2√11। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, है ना। भाई मुझे जितना ये x है उतना ही तो ये भी होगा, ठीक है ना। ये 2x चाहिए मेरे को, तो 2x ये बनेगा, है ना। तो 2x चाहिए तो 2√11 आ जाएगा यहाँ से। ये बताओ, प्रत्येक 7 त्रिज्या वाले, प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। भाई दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये एक वृत्त है, इस तरीके से कुछ, है ना, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, केंद्र से गुजर रहे हैं एक दूसरे के, ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इस प्रकार प्रतिच्छेद कर, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है, ठीक है। कॉमन कोड 7 लंबाई का है, तो ये जो कॉमन कोड हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 7 मीटर लंबा है। अब समझना, इसकी रेडियस 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 7 हो गई,
है ना। ये लेंथ भी 7 हो गई यहाँ से यहाँ तक इसकी, और प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। ठीक है, ये बोल रहा है कॉमन कोड की लंबाई भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 लंबाई का हो गया। ठीक है। आपसे पूछा है जो प्रतिच्छेदन का उभयनिष्ठ एरिया, यानी कि दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है, यानी कि इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है, ये जो पत्ती पत्ती है इसका एरिया पूछा है हमें। अरे देखो इस सर्कल में क्या आ रहा है, तो इस सर्कल में आ रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ तक वाला ये हिस्सा आ रहा है, और इस सर्कल में ये आ रहा है, यानी कि इन दोनों सर्कल में ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है, तो ये जो पत्ती है ना, ये जो पत्ती है इस तरीके से, ये पत्ती का एरिया पूछा है, एरिया ऑफ लीफ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा देखो आप गौर से देखो तो मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये एक सर्कल है और यहाँ पे इसका सेंटर है, कुछ एक इस तरीके का डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, है ना। ये भी 7 हो गई, 7 हो गया। तो देखो ये भुजा भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया क्या। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, है ना। तो ये 60 डिग्री का एक वो बन गया। अब एक इसी तरह का एक सर्कल है, इधर भी एक बन रहा है इस तरीके का, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, है ना। तो यहाँ पर भी एक 60 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 2 तो आपके पास चतुर्थांश बन रहे हैं 60-60 डिग्री के, है ना। इसमें से अगर मैं घटा दूं, ये जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये वाला, और एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये वाला, तो काम बन जाएगा क्या, है। बोलो। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में से मैं 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल घटा दूं क्या, 2 समबाहु त्रिभुज घटा सकता हूं क्या, इसकी त्रिज्या 7 है और कोण 60 डिग्री है। काम बन सकता है देखो, क्योंकि देखो एक समबाहु त्रिभुज ये हो गया, ये वाला ये इसमें आ चुका है ऑलरेडी, जब यहाँ पे की लाइन खींचूंगा तो ये लाइन देखो यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पर भी आ चुका है ये इस तरीके से, यहाँ पर ये वाला, ये वाला। तो ये समबाहु त्रिभुज ये वाला और ये वाला, ये टोटल जोड़ के, ये टोटल जोड़ के, ये प्लस ये जोड़ के, इसमें से अगर मैं ये टोटल ये वाला एरिया, जिसमें ये देखो जब मैं ये पूरा एरिया निकालूंगा ना, समझना यार ये बहुत अच्छा सवाल है, जब मैं ये पूरा एरिया निकालूंगा ना यहाँ से लगा के यहाँ तक और ये वाला, तो इसमें ये वाला हिस्सा आ चुका है, ये पत्ती वाला। जब मैं ये वाला एरिया निकालूंगा ना, इस वाला, तो ये वाला पत्ती का एरिया भी आ जाएगा इधर से, है ना, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। तो जिसमें ये वाला एरिया तो रहेगा ही रहेगा इस लाइन के इधर वाला, ये वाला एरिया यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये तो यहाँ पे आ ही चुका है, प्लस इधर निकाला तो ये वाला एरिया फिर से आ गया, यानी कि ये एरिया यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, 2 क्वाड्रेंट में से, यानी कि मैं आसान भाषा में लिखता हूँ इसको, 2 चतुर्थांश में से, यानी कि 2 चतुर्थांश में से, 2 बार चतुर्थांश निकलेगा, एक इस सर्कल का एक इस सर्कल का, तो 2 चतुर्थांश के एरिया में से, जो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से मैं घटा देता हूं 2 समबाहु त्रिभुज के एरिया, तो काम बन सकता है मेरा यहाँ पे। जो कॉमन एरिया नहीं है, सॉरी कॉमन एरिया जो है वो निकल आएगा यहाँ पे। तो 2 क्वाड्रेंट का एरिया क्या बनेगा भाई, एक चतुर्थांश का एरिया है होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर यानी कि त्रिज्या 49 है, इंटू थीटा बाई 360, थीटा कितना है 60 है, बटे में 360 कितना है, ये 2 है, तो 2 गुना कर दो, माइनस 2 समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो 2 गुना, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा भी वही 7 है, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। देखो क्या कट रहा है, 60 से 360 कटेगा 6 बार। आप गौर से देखो तो सब दूर 98 है, तो 2 गुना 49, 2 गुना 49, 98 बाहर निकाल लो, कॉमन आ गया। इस 22/7 को पाई ही रहने दो आप, चलो पाई ही रहने दो इसको, तो 49 दूना 98 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ये पाई, पाई बटे में 6, तो पाई बाई 6 माइनस ये 2 इंटू 49 बाहर आ गया, √3/4 बचेगा, तो पाई बाई 6 माइनस √3/4, पाई बाई 6 माइनस √3/4, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। देख लो ढंग से, 98 पाई बाई 6 माइनस √3/4, 2 क्वाड्रेंट के एरिया में से 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटाया और कुछ नहीं, ठीक है।
एक वृत्त में दो जीवाएं जब एक दूसरे को काटती है, बहुत अच्छे, देखो भैया ये एक सर्कल है ना। अब दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है अंदर, तो एक दूसरे को दो तरीके से काट सकती जीवाएं। भाई पहली जीवा ये हो गई हमारी, इस तरीके से जा रही है, ये केंद्र से नहीं जाएगी, कहीं भी हो सकती है ये, है ना, केंद्र से होके ना जाए, और ये कहीं पर भी हो सकती है दो जीवाएं। और एक जीवा ये हो गई, सपोज करो, तो मान लो ये जीवा जो है, पहली जीवा, ये इसको ओ पे काट रही है, और ये इसका सेंटर यहाँ पे है ओ, इसको के पे काट रही है, मान लो के पे। तो ये एक जीवा की लंबाई हो गई ए बी, या पी पे काट रही है, मान लो, चलो पी पे काट लो, पी पे समझने में जल्दी आएगी, पी पे काट रही है। तो ये एक जीवा हो गई ए बी, और एक जीवा हो गई सी डी, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे जहां से काट रही ना, इस ये पी ए इंटू पी बी, तो देखो याद रखना, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, है ना। पी से एक बार ए पे, पी से एक बार बी पे, पी से एक बार सी पे, पी से एक बार डी पे, तो पी ए इंटू पी बी, ये पूरी लंबाई देखो, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो ये एक नया रूल है, याद रखिएगा, ठीक है, जो अभी आप पढ़ रहे हो, इसी पे आधारित सवाल होते हैं। देखो एक वृत्त में जीवा एबीसीडी एक दूसरे को एल पर काट रही है आंतरिक रूप से, तो एक सर्कल बना दीजिए, है ना। अब देखिए एल पर काट रही है दो जीवाएं, तो मैंने कहा एक जीवा ये हो गई, है ना, एक जीवा ये हो गई, एल पर काट रही है एक दूसरे को, तो ये एल पर काट रही है, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ मेरे को, ए बी सी डी दो जीवा हो गई, कहीं भी नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब सारी चीजें दे रखी होगी, खाली वैल्यू रखना है। ए एल 8 है, तो ए एल 8 हो गया, एल बी 6 हो गया, एल बी 6 हो गया, एल डी 5 हो गया, ए एल डी 5 हो गया। आपसे पूछा सी एल बताइए, सी एल को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मैंने अभी जस्ट ही बताया आपको कि एल ए इंटू एल बी बराबर एल सी इंटू एल डी, यानी कि 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 बराबर 5 इंटू एक्स, है ना। ये पूरी लाइन का मल्टीप्लाई 8 इंटू 6 बराबर 5 इंटू एक्स, तो 8 इंटू 6, तो 8 छंग 48, 48 गुना 96/10 यानी कि 9.6, तो ये 9.6 आ गया एक्स की वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को दो जीवाएं आंतरिक रूप से काट रही है, तो इसका आंसर करिएगा, है ना। ये वो सवाल है जिसमें दो जीवाएं अंदर से काटे, तो इसका होमवर्क भी जब आप आंसर करो तो ऐसे ही करना कि दो जीवाएं जब एक दूसरे को अंदर से काटेगी, तो उसके होमवर्क का आंसर ये है, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप पे चलते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट और सेकेंट, है ना। स्पर्श रेखा जो सर्कल को स्पर्श करेगी, छेदक रेखा जो उसमें इतने छेद करेगी कि बात अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी से समझना, स्पर्श रेखाओं की संख्या समझना ढंग से। जैसे दो सर्कल अगर एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं अंदर से, मतलब एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, एक सर्कल के अंदर से दूसरा सर्कल जा रहा है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप जरा बताओ। तो मैंने कहा देखो ये पहली स्पर्श रेखा ये खींच सकता हूं मैं, बताओ। दूसरी यहां पर खींच सकता हूं मैं, जो इन दोनों को स्पर्श करके जाएगी, है ना। तीसरी में खींच सकता हूं, ध्यान देना, नहीं खींच सकता, बस। तो यहाँ पे दो ही स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। जब एक दूसरे को सर्कल बाहर से ऐसे टच करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं मैं, एक तो ये खींच दी मैंने, एक जस्ट इसके नीचे आ जाएगी, दो, है ना। और तीसरी भी खींच सकता हूं मैं, ध्यान देना, तीसरी में खींच सकता हूं कुछ इस तरीके से, तीसरी भी खींच सकता हूं मैं, है ना। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल से काफी दूर अवेलेबल हो, है ना, तो ध्यान देना, तो जब एक सर्कल दूसरे से दूर हो तो एक तो आप ऐसे खींच दोगे डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट खींचने वाली रेखा को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। एक सर्कल पे ऐसे डायरेक्ट खींच सकते हो, एक जस्ट ऐसे खींच सकते हो आप इसमें, है ना। एक आप तिरछी भी तो खींच सकते हो, जैसे तिरछी कैसे खींचोगे, तो आप बताओ, ये इस तरीके से कुछ बताओ, ये उस सर्कल को भी टच कर रही है, इस सर्कल को भी टच कर दे, इस तरीके से जाएगी वो, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ, और एक और खींच सकते हो आप कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपने खींच दी एक, यहाँ पर 4 खींच सकते हो। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, देखो ये अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप, ये वाली, ठीक है। और जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाए, जिसको हम समकेंद्रित बोलते हैं, सकेंद्रित, कोइंसेंट्रिक,
तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ध्यान देना, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऐसे बाहर से स्पर्श कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद रखना। जब एक सर्कल दूसरे को बाहर से ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर से काट रहे हैं, एक सर्कल ने दूसरे को ऐसे बीच में से अंदर से काट दिया, तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक सर्कल दूसरे सर्कल को जब बाहर से स्पर्श कर रहा है, स्पर्श टच कर रहा है खाली, तो 1 2 और ये 3, तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखिएगा। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल से दूर स्थित हो, तो 1 2 3 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाए, तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, 0। तो ये भी याद रखिएगा। और जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से स्पर्श करेगा, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहां गिनती होती है पूरी 0 1 2 3 4। तो 0 से लगा के 4 तक संभव है। ऐसे 5 टाइप बनते हैं, इसमें 5 टाइप पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए एक समय दीजिएगा, 1 मिनट, है ना। चलो भाई ध्यान से समझना आप। देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है। मैंने कहा एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, एक सर्कल बनाया मैंने ये वाला, है ना। इस सर्कल में क्या है, ध्यान से समझना। एक रेखा खींच दी मैंने वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, जो इस सर्कल को ऐसे स्पर्श करके गुजरेगी, है ना। ये स्पर्श करके जा रही है, ध्यान देना। ये देखो, तो ये क्या है, ये क्या है, देखो। एक सर्कल के बाहर किसी बिंदु ए से, पी से, इस सर्कल के इस सर्कल के इस सर्कल के, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर एक स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दी, है ना, जिसको मैंने यहां मान लो सर्कल को यहाँ पे ए पे स्पर्श कर रही है। ये एक और स्पर्श रेखा है जो सर्कल को बी पे स्पर्श करके गुजर गई इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा, और ये दोनों की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, दो ही खींच सकते हो, तीसरी तो खींच नहीं सकते, जो स्पर्श करके निकल जाए, है ना। टच करना है, अंदर नहीं घुसेड़ना है, टच करके निकल जाना है। अगर कोई अंदर घुस रही है तो उसको हम छेदक रेखा बोलेंगे, अंदर छेद कर देगी तो छेदक रेखा, स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। तो ये इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी, और दोनों की लंबाई बराबर होती है, इसी को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, पी ए बराबर पी बी होता है। पी ए की लंबाई भी उतनी होती है जितनी पी बी की लंबाई होती है। ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये इस सर्कल का सेंटर होता है, एक प्रॉपर्टी और याद रखना छोटी सी, ठीक है। ये इस सर्कल का सेंटर होता है, और ये सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस होता है। ये रेडियस है ना, और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक चतुर्भुज का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है, एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। और ध्यान देना कि अगर अगर बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, अगर, ध्यान से सुनना, अगर मगर मत करो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों कोणों का योग 90 90 180 हो गया ना, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, योग 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना। तो 180 डिग्री योग होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, ये बात भी याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए एक छेदक रेखा होता है, सेकेंड यानी कि अगर ये एक सर्कल है, समझना, एक सर्कल है ना। मैंने क्या बोला, वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, है ना। ये तो स्पर्श करके जा रही है, स्पर्श रेखा कहलाएगी, है ना। लेकिन मैंने कहा ये एक ऐसी रेखा खींच दी जो इसको छेद कर दी है, इसमें दो जगह, सपोज करो, ठीक है। तो मैंने कहा ये बिंदु P था, P से मैंने एक रेखा खींची PA, या इसको मान लो टच टेंजेंट है ना, T4 टेंजेंट, तो टेंजेंट तो ये PT खींच दी। और ये जो एक रेखा खींची जो छेदक रेखा, इस सर्कल के अंदर से चली गई, छेद कर दी है। तो यहाँ पर एक छेद करा जिसका नाम मैंने A दे दिया, यहाँ पे एक छेद किया और B दे दिया, और ये आगे ऐसे गुजर गई, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, इसको हम इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा या टेंजेंट, है ना। और इसको हम बोलते हैं जो कि वृत्त में छेद कर रही है, तो इसे हम छेदक रेखा या छेदिका भी कहते हैं कहीं पे, है ना, छेदिका, छेदिका।
है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि पी ए, पी से ही बात करेंगे, पी इंटू ए, पी ए इंटू पी बी, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी इंटू पी टी, यानी कि पी टी स्क्वायर। ये एक और प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम सवाल करेंगे इस पे है ना। चलिए, तो ये बात याद रखना, ये छेदक रेखा कहलाती है ना। ढंग से समझना इसको। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये वाला। बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्तों पे खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी है? तो मैंने बता दिया है ये, तो है ना। इस सवाल का आप होमवर्क, चलो मैं बता देता हूँ। एक सर्कल ये है ना, बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऐसे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप? अभी जस्ट बताई थी, एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच दी, है ना, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी मैंने, ठीक है ना, ये। और एक और स्पर्श रेखा खींच सकता हूं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये देखो यहाँ खींच दी मैंने, ठीक है ना। ये तीसरी स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं मैं? 3 स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। अगर एक सर्कल बराबर त्रिज्या के हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, दो त्रिज्याएं, दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे बाहर से स्पर्श करेंगे तो एक रेखा ये खींच सकते हैं, एक रेखा ये खींच सकते हैं, एक रेखा ये खींच सकते हैं, ठीक है ना। 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा बोल रहा हूं, छेदक रेखा नहीं बोल रहा हूं, स्पर्श करके गुजरे, ठीक है। पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो देखो ये पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है ना, है ना। अगर पीटी एक स्पर्श रेखा है तो मान लेता हूं ये बाहर से एक बिंदु पी से ये टच करके जा रही है कोई रेखा है, तो ये मैंने पीटी नाम दे दिया इसका, है ना, पीटी उषा, ठीक है। ये पी हो गया और सर्कल पे टी पे टच कर रही है इसको, है ना। पीटी एक स्पर्श रेखा जिसका केंद्र ओ है, सर्कल का केंद्र कितना आ गया? ओ आ गया, है ना। टी वृत्त पर एक बिंदु है, टी वृत्त पे एक बिंदु है, ठीक है। पीटी 12 है, पीटी की लेंथ हमें 12 दे रखी है ना। पी ओ 13 है, तो देखो पी से ओ की लेंथ भी हमें दे रखी है कि पी से ओ की लेंथ हमें 13 दे रखी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? ये 13 हो गई। तो मुझे बताओ अगर ये लेंथ मुझे 13 दे रखी है, तो ये 12 है, ये 13 है, और ये हमारा 90 होता है यहाँ पे, तो मैंने कहा ये 5 हो जाएगा, फिर 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछे तो 5 आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे ये 90 कैसे हो गया? तो मैंने अभी बताया था कि एक सर्कल है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट हो गई, उनके बीच में 90 डिग्री है, तो ये 12 13, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, है ना। तो ये भुजा 5 हो जाएगी हमारी, ठीक है। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो बिंदु Q से, अगर एक सर्कल है ना, एक बिंदु Q है, सपोज करो यहां मान लेता हूं मैं कहीं पे बाहर, यहां से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 20 है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। इस बिंदु Q से, तो बिंदु Q से, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 20 है, स्पर्श रेखा की लंबाई 20 दे रखी है, केंद्र O है, तो केंद्र इसका मान लेता हूं मैं O है, O से Q की दूरी 25 है। अब देखो O से Q की लेंथ हमें दे रखी 25, O से Q की दूरी हमें 25 दे रखी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछा वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो ये हमें रेडियाई पूछी है, ये रेडियाई कितनी होगी बताइए? अगर ये 20 है और ये लेंथ हमें 25 दे रखी है, तो क्या आएगा? ये 15 आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। 15 20 25 ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट सुना होगा आपने, उसको अगर मैं 5 गुना कर दूं तो देखो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, है ना, 15 20 25 ये एक ट्रिपलेट हो जाएगा। तो रेडियस पूछी तो 15, अरे दो भुजा 25 और 20 दे रखी है, 20 25 दे रखी है, तीसरी भुजा अपने आप 15 हो जाएगी, रेडियस 15 हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। ए बी ए सी एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, क्या बात है। देखो एक सर्कल की 2 वो है स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैंने कहा ये सर्कल है ना। अब मैंने कहा 2 स्पर्श रेखाएं खींच देता हूं मैं, तो मान लेता हूं मैं एक बिंदु P यहाँ है, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी आपने, है ना ठीक है। और इसका एक क्लोन ले लेता हूं मैं वापस से, ठीक है। ये दूसरी स्पर्श रेखा है, समझना।
पहले तो मैं जानता हूँ इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। ए बी ए सी, तो देखो ए से बी पे और ए से सी पे ये ए बी ए सी बराबर होती है और दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जिनका केंद्र केंद्र पता नहीं है, केंद्र बिंदु एक्स पर है। अच्छा, इनका केंद्र बिंदु एक्स है, तो ये मान लेता हूँ मैं केंद्र बिंदु एक्स हो गया हमारा, ठीक है। इनका केंद्र बिंदु क्या हो गया, एक्स हो गया। ये बोल रहा है बी एक्स सी 125 है, तो बी एक्स सी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बी एक्स सी एंगल हमारा 125 डिग्री है और ये 90 होता है, ये हम जानते हैं, ये भी 90 होता है, फिक्स है। तो आपसे पूछा बी ए सी बताइए, बी ए सी ये वाला एंगल कितना होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, क्या बताया है कि इन दोनों कोणों का योग, जब दो स्पर्श रेखा खींच दोगे ना बराबर लंबाई की, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री बना दो, तो 180 में से 120 गया 60, 60 में से भी 5 गया 55 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आएगा 55 डिग्री। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये 55 डिग्री हो जाएगा आंसर आपका। पी क्यू पी आर दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल पूछा है। इस सवाल को मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका भी आप आंसर करिएगा, ये तीसरा होमवर्क है आपका, ठीक है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू है, पी क्यू को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक सर्कल बना लेता हूं मैं, इसका व्यास पी क्यू है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने कहा ये व्यास है इसका, ठीक है। इसका व्यास पी क्यू है, ये पी क्यू इसका व्यास हो गया सर्कल का, क्लियर है। ये बोल रहा है पी क्यू को आगे बढ़ाया जाता है, पी क्यू रेखा को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये पी क्यू इसका व्यास है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो मैंने कहा देखो ये इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं, है ना, आगे बढ़ा दिया। जो आर, जो कि आर की स्पर्श रेखा के साथ बाहर ए पर मिलती है, तो बाहर ए पर मिलती है आर की स्पर्श रेखा के साथ, तो आर की कोई स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से होगी, है ना। क्या बिंदु आर की कोई स्पर्श रेखा पे ए पे मिल रही है बाहर इसको, तो आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू ये वाला एंगल हमें गिवन है, ध्यान समझना। आर पी क्यू ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है उसने, है ना। आर पी क्यू ये वाला एंगल कितना दे रखा है 27 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है आर क्यू पी कितना होगा, आर क्यू पी ये वाला एंगल पूछा है हमसे। आर क्यू पी ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ठीक है। चलो भैया एक बात बताओ जरा आप, क्या होगा ये वाला एंगल हमारा, हम्म, ठीक है। का सेंटर यहाँ पे होगा कुछ, है ना। अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूँ तो कुछ पता चलेगा क्या, इस चाप ने, देखो ये आर क्यू एक चाप है, ये केंद्र पे भी कोण बना रहा है और यही आर क्यू चाप 27 बना रहा है, तो यहाँ 54 डिग्री बनेगा 54 डिग्री, है ना। और अगर ये देखो ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, तो ये 54, तो ये भी एंगल 54 हो जाएगा 54 डिग्री, है ना। ये 54 कैसे आया देखो समझाता हूँ। एक सर्कल है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा बनता है, ठीक है ना। अगर ये एंगल हमें 27 डिग्री दे रखा है ना, तो केंद्र पे बना कोण हमेशा दुगना होगा 54 डिग्री, है ना। भाई देखो यार ये इस तरीके से देखो आप, इस तरीके से ये एक आर क्यू चाप है, या आर क्यू एक जीवा ले लो, इस जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण हमेशा परिधि पे बने कोण का दुगना होगा, परिधि पे बना कोण दुगना होगा, और ये हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा पूरा कोण, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होगा। तो मुझे बताओ ये 90 है, तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, नहीं 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 नहीं, ये 54 नहीं होगा यार, एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने कहीं, ये 27 है, ये 90 होगा, तो 90 27, तो ये 63 होना चाहिए, माफ करना 63 होगा, ये 63 डिग्री होगा ये, ठीक है।
63 डिग्री होगा। 7 और 3 10, 7 3 10, 6 2 8 1 9, बिल्कुल 63 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा इसका करेक्ट, है ना। ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज है ये, त्रिभुज के तीनों कोण होगा 180, ये 90 होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण हमेशा समकोण होता है, तो आधे वृत्त पे जो भी कोण बनाओगे 90 डिग्री होता है। 90 ये 27 ये, तो ये 63 बचेगा। ठीक है, ये बताओ, केंद्र टी है और 8 त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये एक वृत्त है, ये बोल रहा है केंद्र टी है और 8 त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो केंद्र टी आ गया इसका, तो केंद्र हमने टी नाम दे दिया और इसकी रेडियाई कितनी है 8 है। केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर 2 स्पर्श रेखा है। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा डालनी पड़ेगी इस पे, तो मैंने कहा चलो को यहाँ खींच कर देते हैं अपन। 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस पे, है ना। ठीक है, केंद्र टी है ना, तो इसका केंद्र क्या आ गया, टी आ गया हमारा, और त्रिज्या 8 है, तो ये त्रिज्या हो गई 8, है ना। केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित के से, केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित के से, तो ये बिंदु कोई के हो गया। यहाँ से केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है ये, तो यहाँ से 17 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 17 लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, है ना। बिंदु के से 2 स्पर्श रेखा के ई और के आई है, तो के ई एक स्पर्श रेखा हो गई, के आई एक स्पर्श रेखा ये हो गई। चतुर्भुज टी ई के आई का एरिया बताओ। टी ई के आई का एरिया पूछा है। देखो ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 8 ये 17, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री वहाँ होता है। हमें देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है 8 15 17, ये भी 8 15 17 का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 2 समकोण त्रिभुज का एरिया चाहिए मेरे को खाली, है ना। 2 समकोण त्रिभुज का एरिया ही चाहिए, वही तो होगा पूरे चतुर्भुज का एरिया। अरे नीचे भी एक समकोण त्रिभुज है, ऊपर भी एक समकोण त्रिभुज, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दोगे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो 2 समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 2 का निकालना है, तो 2 गुना कर दो, तो 2 गुना एक समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है भाई, सेम भुजाएं हैं यार सबका, दोनों का कर्ण तो हाइपोटेन्यूज 17 ही है। 8 इंटू 15 कर लो, तो आधार गुणा ऊंचाई 8 गुणा 15। इसको सॉल्व करिए, देखो ये 2 से 2 कटेगा, 15 8 120, इसका एरिया बनना 120 चाहिए, 120 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र ओ वाले, देखिए केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू है। तो देखो इसका व्यास मैंने पी क्यू बना दिया, ये इसका व्यास हो गया पी क्यू। ठीक है, चलो अब ये बोल रहा है इसका व्यास हो गया पी क्यू। पीटी वृत्त को पी पर स्पर्श करने वाली, तो पीटी, पीटी वृत्त को पी पे स्पर्श करने वाली एक स्पर्श रेखा है पीटी। ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं मैं पीटी, मान लो इसको यहां पे पी टी, है ना। ये पीटी एक स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को पी पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा, छेदक रेखा क्यू टी। अब एक छेदक रेखा है यहां से, देखो जरा, ये क्यू टी एक छेदक रेखा है। ठीक है, वृत्त को एस पे काटती है, ये वृत्त को यहाँ पे काई पे काट रही है, एस पे काट रही है। ओ और एस जुड़े हुए हैं, ओ और एस, इसका केंद्र ओ हो गया ना, केंद्र ओ हो गया, तो ओ और एस जुड़े हुए हैं, ओ और एस को जोड़ दो। एस ओ पी 104 है, तो देखो एस ओ पी ये वाला एंगल हमारा 104 डिग्री है ना, 104 डिग्री है। तो हमें पूछा पीटी क्यू बताइए, पीटी क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना है। मैंने कहा देखो ये जीवा हो गई पी क्यू, या आप इसको वो बोल लो, क्या बोलते हैं यार, चाप। ये जो चाप है पी एस, ये पी एस चाप केंद्र पे 104 डिग्री बना रहा है, यही चाप यहाँ पे जो बना रहा है एंगल उसका दुगना कोण बनाएगा। तो ये 104 है, ये क्या होता है 52 का आधा, ये 52 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, ये स्पर्श रेखा है, ये रेडियस है, इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये 90 वो 52, तो ये कितना आएगा 90, तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। तो 90 में से 52 आप घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 - 2 8 बचेगा, 6 गया तो 2 बचेगा, 28 डिग्री।
नहीं 6 गया ना तो 3 बचेगा ना, 38 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा 38 डिग्री का बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 38 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताओ, पी क्यू एक वृत्त की जीवा है, पी क्यू एक वृत्त की जीवा है। पी क्यू एक वृत्त की जीवा हो गई है ना, पी क्यू एक वृत्त की जीवा हो गई, जीवा है, सॉरी 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 गलत बना दिया, जीवा कहीं भी बना लीजिए, ठीक है, जीवा है। इस वृत्त पर बिंदु x पर स्पर्श रेखा x r है, पी क्यू के विस्तार को r पे प्रतिशत किया जाता है। पहले तो मैंने इस सर्कल को उठा के यहां फेंका, फिर ये बोल रहा है एक जीवा कैसी है, क्या नाम है उस जीवा का, पी क्यू। इसको आगे बढ़ा रहा है, ये देखो पी क्यू के विस्तार को आर पे प्रतिच्छेद करती है, तो देखो पी क्यू के विस्तार को, तो ये पी क्यू हो गई, पी क्यू के विस्तार को आर पे प्रतिच्छेद कर रही है एक्स आर, एक स्पर्श रेखा। तो देखो एक स्पर्श रेखा एक्स आर, एक्स आर एक स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, जो इस पी क्यू को आगे बढ़ाने पे आर पे मिलती है। दिया गया है एक्स आर बराबर 12, तो देखो एक्स आर 12 गिवन है हमें, पी क्यू, पी से क्यू तक एक्स हमें गिवन है, क्यू से आर का जो लेंथ है वो एक्स माइनस 2 है। तो मुझे पूछा एक्स का मान बताओ, भाई मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई, आर क्यू इंटू आर पी बराबर आर एक्स का स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। तो ये इंटू यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक पूरा x में x जोड़ोगे तो 2x माइनस 2 है ना, चाहे तो 2x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बचेगा, है ना, बराबर 12 का स्क्वायर 144 के बराबर आना चाहिए। इसको उड़ा दो, देखो 2 से कटेगा ये 72 बार, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करने पर 72 आया है, ये 72। अच्छा माफ करना यार, ये x माइनस 1 आएगा ना, x माइनस 1 आएगा, 2 कॉमन ले लिया ना, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसी दो नंबर जिनमें अंतर 1 का हो, 8 9 72 है ना, तो ये आ गया 8 इंटू 9 बराबर 72, यही होगा 8 9 72। तो अगर x माइनस 2 8 है तो x की वैल्यू 10 होगी यहाँ पे, तो x बराबर 10 रहा होगा ना, अगर x का मान 10 होगा तभी तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 8 इंटू 9 करने 72 भी आ रहा है, तो x बराबर 10 हो जाएगा। मुझे x का ही मान पूछा है, 10 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। CHSL का सवाल है केंद्र O वाले, देखो ये केंद्र O हो गया, स्पर्श रेखा खींच रहा है मतलब ये, तो देखो इसको मैं यहां उठा लेता हूं, O केंद्र वाले वृत्त में ABC एक छेदक रेखा है, ABC जो वृत्त को A और B पे प्रतिच्छेद करती है, और DC वृत्त के बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है। कैसे है भाई ये, बताओ। O वृत्त में केंद्र है, ठीक है, O कहीं भी केंद्र बना लो। फिर ये बोल रहा है ABC एक छेदक रेखा, छेदक रेखा बना देते हैं अपन, कैसे बना दें, ऐसे बना दे क्या, ABC है ना, ये बना देता हूं मैं, ABC A B और C, ये एक ABC एक छेदक रेखा है ना, जो वृत्त को A और B पे स्पर्श कर रही है। तो देखो वृत्त को A पे काटा, B पे काटा, A और B पे प्रतिच्छेद करती हुई वृत्त को DC, वृत्त के बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है, तो DC एक स्पर्श रेखा खींच दो यहां से यहां तक, ये DC आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई, है ना, DC एक स्पर्श रेखा हो गई आपकी। तो DC 12 दे रखा है हमें, है ना, BC 6 आ गया, AB की लंबाई पूछिए तो AB x मान लेते हैं, है ना। अब ये बताओ 6 इंटू 6 प्लस एक्स, तो 6 इंटू 6 प्लस एक्स या x प्लस 6 का गुणा करने पे 12 का स्क्वायर 144 आना चाहिए, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 13 14 2 बचा, 6 चौके 24, ये 6 उधर गया तो x बराबर 18 आ गया। हमें AB की लंबाई पूछिए जो कि x है, x बराबर 18, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। छेदक रेखा, छेदक रेखा CD
वृत्त को ई पे काटती है। तो देखो एक छेदक रेखा है, एक वृत्त है आपका, ठीक है। अब छेदक रेखा तो बाहर से आती है इस तरीके से, ठीक है। छेदक रेखा सी डी वृत्त को ई पर काटती है। छेदक रेखा है सी डी, है ना, सी डी वृत्त को एफ पर काटती है। यहां पर है, एफ पे काट रही है। ये छेदक रेखा को सी से डी तक जो एफ पे काट रही है वृत्त को। फिर ये बोल रहा सी एफ वृत्त पर एफ पर स्पर्श रेखा है। सी डी वृत्त को ई पर काटती है। छेदक रेखा सी डी वृत्त को ई पर प्रतिच्छेद करती है, ई पर काट रही है। अच्छा, छेदक रेखा सी डी वृत्त को, सी डी वृत्त को ई पर काट रही है, ठीक है। और ये बोल रहा सी एफ वृत्त एफ पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, समझ गया। इस तरीके से कुछ ये सी एफ, ठीक है। चलिए, सी एफ वृत्त को एफ पर स्पर्श कर रही है ना। सी डी की लंबाई 20 है, सी डी ये पूरी लंबाई 20 है, सी एफ 15 है, सी एफ 15 है। देखो पूरी लंबाई 20 दे रखी है, मुझे डी ई पूछा है, डी ई, तो मैंने ये एक्स मान लिया। पूरा 20 था, तो 20 में से एक्स ये गया, तो ये कितना बचेगा, 20 माइनस एक्स। जो पूछा है हमेशा उसको एक्स मान लो। सी डी डी ई पूछा है तो डी ई को मैंने एक्स मान लिया, है ना। वही प्रॉपर्टी फिर से लगा दो, 15 का स्क्वायर बराबर, ये टोटल 20 है, यहां से यहां तक टोटल 20 है। तो मैंने कहा टोटल 20 गुना ये आधा 20 माइनस एक्स बराबर ही आएगा 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15। देखो 15 इंटू 15 है तो 5 से काट दो पहले, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 बटे में 4 आ जाएगा ये। तो 20 माइनस एक्स बराबर 45 बटे 4। ये कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5, यानी कि 1 बचा, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, 11.25, है ना। तो 20 में से कितना घटाएं कि 11.25 बचे, तो 20 में से गया 11, तो बचेगा 9, 9 में से भी कुछ गया तो 8.75, 8.75 बचना चाहिए एक्स का मान। यही हमसे पूछा था, 8.75 आंसर होगा आपका, ठीक है। पी ए बी, ध्यान से समझना, पी ए बी एक सिकेंट है, सिकेंट मतलब छेदक रेखा है, ठीक है। चलो, तो पी ए बी एक छेदक रेखा है। ये P है, A है, B है, छेदक रेखा हो गई, एक सेकेंड है। PT P पे स्पर्श कर रही है, PT 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 P पे T पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। PT 8 है, PT 8 हो गया, PA 6 हो गया, AB X हो गया। आपसे पूछा x का मान बताओ, बहुत सिंपल हो गया, 8 का स्क्वायर 64 बराबर यहां से यहां तक 6 इंटू ये पूरा 6 प्लस एक्स या x प्लस 6, है ना। 6 इधर गया तो बटे में कितना आ गया, तो देखो x बराबर आ गया 64 बटे में 6, है ना, प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6, तो 64 बटे 6 यानी कि 32 बटे 3, 32 बटे 3 माइनस 6 है, ये x का मान है। तो 3 चंग 18 आ गया है, तो 32 माइनस 18 बटे 3, 12 माइनस 8 यानी कि 4 बचा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 बचा, 14 बटे 3 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ठीक है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन से, ठीक है ना। छेदक रेखा और टेंजेंट प्रॉपर्टी का होमवर्क है, आप इसको करके बताइएगा, ठीक है। चलो, CD केंद्र O और 88 परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो 88 परिधि है, तो अगर मैंने किसी सर्कल की सरकमफेरेंस 88 मान ली, है ना, अगर सरकमफेरेंस 88 है तो रेडियाई 14 होगी। आप जानते हो किसी वृत्त की अगर त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44, अगर किसी का सरकमफेरेंस ही 88 दे रखा है तो उसका रेडियस कितना होता है, 14। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है गली का, ठीक है, हर बच्चा जानता है ये बात। तो मैंने कहा एक काम करो, इसकी रेडियाई 14 आ गई हमारी, है ना, क्योंकि 88 परिधि दे रखी है
और सी डी केंद्र ओ की, यानी कि इसका केंद्र ओ हो गया, तो इसका सेंटर हो गया ओ, का सेंटर हो गया ओ, है ना। और सी डी 88 परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, सी डी एक स्पर्श रेखा है, ओके। ओसी वृत्त को पी पर, जबकि ओडी वृत्त को वी पर इस प्रकार काटती है। सीडी स्पर्श रेखा है ना, एक काम करें, सीडी को स्पर्श रेखा बना देता हूं, इसकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो इस सर्कल को ऐसे स्पर्श करके गुजरेगी, मान लेता हूं मैं यहां से गुजर रही है, इस तरीके से कुछ है ना। सी डी, मान लो ये सी और ये डी एक स्पर्श रेखा हो गई, सी डी, है ना। केंद्र इसका ओ हो गया, 88 परिधि इसकी, तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। ये बोल रहा है ओसी वृत्त को पी पर, ओसी वृत्त को पी पर, तो देखो मैंने ओ से सी को मिला दिया, ओसी वृत्त को पी पर, है ना, वृत्त को पी पर, तो देखो ओसी वृत्त को पी पर, तो यहाँ पी पे काट रही है ना। और ओडी, ओडी भी है एक और रेखा है, ठीक है, ये इस तरीके से रेखा है ना, ओडी, ठीक है। ओडी वृत्त को वी पर काट रही है, तो ये वी पे काट रही है, ठीक है। सी ओ डी 90 है, सी ओ डी यानी कि ये केंद्र पे बना कोण 90 डिग्री है, ठीक है। पीसी की लंबाई 6 है, पीसी, पीसी किधर है, पीसी, ये लंबाई हमें 6 गिवन है, ध्यान देना, तो ये लंबाई 6 गिवन है पीसी। ओडी ओसी से एक ज्यादा है, ओडी, ओडी इस ओसी से एक ज्यादा है, तो देखो इसकी रेडियस कितनी है, 14 है, तो 14 + 6 20, तो ये आ गया 21, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 21 आ गया, एक ज़्यादा है ना ये। ओडी जो है, ये ओडी की लंबाई इस पूरी ओसी से एक ज़्यादा है, तो ये त्रिज्या इसकी 14 हमने देख ही ली थी, यहाँ से इसकी रेडियस कितनी आ गई, 14, तो रेडियस इसकी 14 है, इस सर्कल की रेडियस 14 है, 14 ये 6, ये टोटल 20 हो गई यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये 20, तो ये 20 से एक ज़्यादा हो गई 21। अब ये 90 डिग्री है, तो ट्रिपलेट है 20 21, तो ये 29 होता है, ट्रिपलेट है भाई, याद रखना, 20 21 29। है ना। आपसे पूछा क्या है, CD का आधा बताइए, CD का आधा चाहिए, तो देखो CD बराबर 29 आ गया, तो हमें CD का आधा चाहिए, CD/2, यानी कि 29 का आधा 14.5 आंसर आ जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी महानुभाव को? ये ट्रिपलेट याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, याद हो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, 7 करोड़, ठीक है। चलिए, DCT TCT, 2 सर्कल टच इच अदर, 2 सर्कल जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो 2 सर्कल बिल्कुल करीब आ गए एक दूसरे के, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं तिरछी रेखा। क्या इसमें तिरछी रेखा खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती है, ध्यान देना, तिरछी रेखा खींची नहीं जा सकती है यहाँ पे, तो उस तिरछी रेखा की लंबाई क्या होगी भाई, एक पॉइंट से गुजरेगी वो तो, और तिरछी रेखा यहाँ से खींच दी चलो आपने, तो ये तो एक पॉइंट से गुजरेगी, तो उसकी लंबाई 0 होती है। तो ध्यान देना, इसमें जब 2 सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे ना, तो इसमें तिर्यक, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, मैं इंग्लिश में लिख दूं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल यानी कि तिरछी, तो इसमें तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 0 होती है, ठीक है, 0 शून्य होती है, एक पॉइंट होता है बस, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं बस। अगर ये पूछे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा इसमें, तो मैंने कहा देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पहले खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ खींच सकते हैं बाबू, दिस इज योर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लंबाई, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई यहाँ पर होती है 0, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है 2 गुना
अगर इस सर्कल की रेडियस है R1 और इस सर्कल की रेडियस है R2, है ना, तो ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट में R1 इंटू R2, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती ही नहीं है, ठीक है, जीरो होती है, बिल्कुल शून्य, नगण्य, है ना, नगण्य होती है, गिना ही नहीं जा सकती, ऐसी टच करके निकल जाएगी उसको, ठीक है। लेकिन अगर दो सर्कल जब, ध्यान से समझना, दो सर्कल जब एक दूसरे को ऐसे बाहर से स्पर्श करेंगे ना, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई जरूर होगी आपकी, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, याद रखना। चलो ये बताओ, निम्न आकृति में, आकृति तो दे ही नहीं रखी, चलो छोड़ो, निम्न आकृति जो भी है, दो वृत्त हैं जो परस्पर बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। देखो दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, है ना। हमें दोनों की त्रिज्याएं दे रखी, केंद्र P वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 25 है, दूसरे की त्रिज्या 4 है। तो देखो भाई, बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी 25, छोटा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी छोटी होगी 4, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्या पता है, आपसे पूछ लेगा बताओ ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो इन दोनों को टच करके जा रही है इस तरीके से, ये इसकी लंबाई क्या होगी बताओ। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट तो होती ही नहीं है, अभी बता दिया। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई कभी पूछेगा ही नहीं, और पूछ लिया तो जीरो होती है, होती नहीं है इसमें, तो जीरो लंबाई होगी नहीं, जीरो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही होगी जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तब। तो मैंने कहा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी, ध्यान देना, 2 इंटू रूट में R1 R2, दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल, 2 गुना दोनों त्रिज्याओं का रूट में गुणनफल, तो 2 गुना 25 इंटू 4, 25 चौके 100, रूट में क्या आ जाएगा 25 इंटू 4, रूट में 100 मतलब 10 आ जाएगा बाहर, तो 2 गुना रूट में 100 और 2 गुना 10 यानी कि 20 आंसर आ जाएगा ये। तो 20 हो जाएगा अनुस्पर्श रेखा यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई AB की। ये मान लो A है, ये B है, तो ये AB की लंबाई हो जाएगी, क्लियर है। अब मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद है। 10 और 5 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A पर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। अब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं जिनकी त्रिज्याएं गिवन है। ये बोल रहा O1 O2 उनके सेंटर हैं, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछिए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा भाई, हम जानते हैं 2 इंटू रूट में R1 R2, R1 है 10, R2 है 5, तो 2 रूट 50 आ गया, ये 2 रूट 50 आ गया। 50 का मतलब 25 दूनी 50, 25 का एक 5 बाहर आ गया, तो 5 दूनी 10 और रूट 2, तो 10 रूट 2 आंसर आ जाएगा, ये 10 रूट 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर केंद्र O वाला एक बड़ा वृत्त है और केंद्र P वाला एक छोटा वृत्त है। दो केंद्र हैं, एक केंद्र O है, एक केंद्र P है। दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट LM की लंबाई। अब देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखा है, हम जानते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, तो वो होती है 2 गुना रूट में R1 इंटू R2, है ना, ये हम जानते हैं। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 12 दे रखी है, क्या फर्क पड़ता है, 2 गुना रूट में कितना आ गया R1 R2। तो देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 है, छोटे की त्रिज्या निकालना है, तो बड़े की त्रिज्या 18 है, छोटे की त्रिज्या R2 का मान निकालना है। उड़ा दीजिए इसको, देखो 2 से 12 कटेगा 6 बार, है ना, स्क्वायर कर दें, क्या स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 18 इंटू R2, तो R2 की रेडियस कितनी आ जाएगी, 18 दूनी 36 यानी कि 2 आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये 2 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी को, नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। M और N केंद्र वाले दो वृत्त हैं। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया रिकॉर्ड करते करते, क्या बात है। M और N, चलो M और N केंद्र वाले दो वृत्त की त्रिज्या 5 और 8 है। M और N केंद्र वाले दो वृत्त की त्रिज्या 5 और 8 है, ठीक है, मतलब दो वृत्त हैं, इसकी त्रिज्या 1 5 1 8 है। तो मैंने कहा इसकी त्रिज्या 5 मान लेता हूं मैं, इसकी त्रिज्या मैं 8 मान लेता हूं, थोड़ा बड़ा है ना, ठीक है। चलो ध्यान से समझना आप, है ना, इसकी त्रिज्या छोटा वाले की 5 है, इसकी बड़े वाले की 8 है। इसके केंद्र हो गए M और N, है ना, तो इसका केंद्र हो गया M, इसका केंद्र हो गया N, है ना। त्रिज्याएं भी क्रम से दे रखी 5 और 8, ठीक है। चलो तो ये मैंने M पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मैंने N मान लिया। इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 8 है ना। वृत्त बिंदु T पर एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, वृत्त जो है वो बिंदु T पर एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। मान लो ये बिंदु T है जहां पे एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं,
ये पॉइंट टी हो गया, ठीक है। एक रेखा पी आर इस प्रकार खींची जाती है कि बिंदु एम टी एन पी आर पर स्थित हो, ठीक है। एक रेखा खींच दी उसने इस तरीके से, ध्यान देना, है ना। एक रेखा खींच दी उसने पी आर, तो ये पी आर एक ऐसी रेखा है जिसपे ये एन बिंदु भी है, ये टी बिंदु भी है, ये एम बिंदु भी है। क्लियर है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से समझना हाँ, पी एम के निकट है, पी एम के निकट है, ये जो पी एम के निकट है बिल्कुल, और एन आर के निकट है, ओके। पी से केंद्र एम वाले वृत्त पर, पी से केंद्र एम वाले वृत्त पे एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींची जाती है। तो देखो यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची पी क्यू, तो ये पी क्यू एक स्पर्श रेखा इस तरीके से, है ना। ये मैंने पी क्यू एक स्पर्श रेखा खींच दी यहाँ पे, ठीक है। तो पी क्यू बराबर 12 दे रखा है मुझे, तो ये 12 हो गई आपकी पी क्यू बराबर 12, है ना। फिर ये बोल रहा जो क्यू पर स्पर्श करती है, क्यू पे स्पर्श करती है, और आर से केंद्र एन वाले वृत्त पे, आर से केंद्र एन वाले वृत्त पे एक अन्य स्पर्श रेखा खींची जाती है 15। यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है इस तरीके से, है ना। इसकी लंबाई भी हमें 15 गिवन है। ये कहां पे टच कर रही है, आर से केंद्र एन वाले वृत्त पे आर एस खींची जाती है, तो ये आर एस हो गया, एस पे टच कर रही है। पी आर की लंबाई पूछी हमें, पी से आर की टोटल लेंथ पूछी है। क्या बात है, देखो इसको कर सकते हैं अपन बहुत तरीके से। पहली बात तो ये कि पी क्यू 12 दे रखा है, त्रिज्या है 5 और 8 है इनकी, तो मैंने कहा ये रेडियस हो गई इसकी 5 और ये इसकी रेडियस हो गई 8। तो आप एक बात बताओ, ये रेडियाई है, ये टेंजेंट है, रेडियाई टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो ये 5 ये 12, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये 13 बनेगा, क्या ट्रिपलेट है। और ये इसकी रेडियस है 5, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस हो जाएगी क्या 5। इसकी रेडियस ये 8 है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी रेडियाई हो जाएगी 8 यहाँ से यहाँ तक। देखो गुड्डू मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक 8 बनेगी और अपने को पूरी चाहिए, तो रुको 8 ये 15, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये 17 हो जाएगी क्या पूरी। बोलो आपसे क्या पूछा है, पी आर की लंबाई बताओ, तो पी आर की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो देखो ये 13 + 5 + 8 + 17, 13 × 5 = 18, 17 और 8 = 25, 8 × 5 = 13 की 3 3 और 1 4 43। तो पी से आर की लंबाई 43 बननी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। तो 43 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये ट्रिपलेट लगा है 5 12 13 का, और यहाँ ट्रिपलेट लगा है 8 15 17 का, ठीक है। PHSL 2024 का सवाल है और सर्कल का आखिरी टाइप। इसी के साथ में हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्योमेट्री, ठीक है। 2 सर्कल फार फ्रॉम ईच अदर, अब 2 सर्कल जब एक दूसरे से दूर हो, अभी मैंने क्या बताया था, ध्यान से समझना। अभी मैंने बताया था कि 2 सर्कल टच करें एक दूसरे को, एक सर्कल और दूसरा सर्कल टच करे, तो उनकी कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट निकालना बताया था। अब एक सर्कल दूसरे सर्कल से दूर होगा तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और वो दोनों टेंजेंट कैसे निकालेंगे अपन। तो देखो जब एक सर्कल दूसरे सर्कल से ऐसे दूर हो तो आपसे पूछ लेगा बताओ कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होगा। ट्रांसवर्सल यानी कि तिरछी रेखा। तिरछी रेखा कैसे खींचोगे, मैंने कहा देखो ऐसे खींचेंगे अपन, इस सर्कल से भी गुजरे, इस सर्कल से भी गुजरेगी, इस तरीके से। मैं इनके प्रूफ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, काम के भी नहीं है, फालतू चीजें हैं सब, है ना। प्रूफ जानना मेंस वालों के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी नहीं है, सबके लिए, ठीक है। कुछ चीजें सबको फॉर्मूला की तरह रटना नहीं चाहिए, कुछ समझनी चाहिए, और कुछ चीजें वास्तव में रट लेनी चाहिए, भला उसी में रहता है ना। क्योंकि अब जो जबरदस्ती ज्योमेट्री को लंबा नहीं करना है मेरे को, है ना। अभी आसान भाषा में समझ में आ रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये कहलाती तिरछी रेखा, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, तिरछी रेखा को टी से बोलते हैं, टी फॉर तिरछी या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ये सीधी है, सीधी एकदम डायरेक्ट है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। और इसको बोलते हैं डायरेक्ट, एकदम सीधी है ये, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां से आप DCT निकालोगे, DCT। ध्यान देना, दोनों फॉर्मूले एक साथ याद करिएगा, मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे याद रखिएगा। देखो एक बात बताओ, अगर आपको कहीं पर भी, जैसे चोर है मान लो, जेल में है वो, है ना, अब वो जेल से तड़ी पार होना चाहता है, तो कुछ तो सेटिंग करेगा ना वो अपने ऑफिसर के साथ में, कुछ लेन देन करेगा, प्लस माइनस करेगा, है ना, याद रखना। तो अगर जेल से चोर को तड़ी पार होना है तो प्लस माइनस करेगा। तड़ी मतलब होता है T फॉर तड़ी, तड़ी, T
डी। फॉर्मूला याद रखने का एक निंजा टेक्निक है जो मैंने अपने लिए याद किया हुआ है, आप भी याद कर सकते हो। टी डी यानी कि तड़ी पार करना है तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले लगभग लगभग सेम है। क्या है, अंडर रूट में लिख लेना है, यहां पर भी अंडर रूट में, यहां पर भी लिख लेना है डी का स्क्वायर माइनस, तो यहां पर भी लिख लेना है डी का स्क्वायर माइनस। अब देखो इन दोनों वृत्त की त्रिज्याएं भी होगी, एक की R1 एक की R2। तो मैंने कहा इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी रेडियस है R2, है ना। इसी प्रकार इस सर्कल की रेडियस भी R1 हो जाएगी, इस सर्कल की रेडियस भी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ तड़ी पार करना है तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा प्लस माइनस, तो प्लस यानी कि R1 प्लस R2 करना पड़ेगा और इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। बस ये बात याद रखनी है आपको, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ ऐसे, बाकी आपकी जैसी मर्जी हो वैसे याद करना चाहो कर लेना, पर मैंने अपनी सुविधा के अनुसार याद किया हुआ है तो आपको भी बता दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद कर लेना। कैसे याद करना है कि टी डी यानी कि तड़ी पार करना है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, बाकी रूट में डी स्क्वायर माइनस और रूट में डी स्क्वायर माइनस रहेगा ही रहेगा। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी। अच्छा यहाँ R1 में से R2 घट रहा है तो R1 डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए R2 से, है ना। कभी भी छोटी ये त्रिज्या छोटी नहीं हो सकती, छोटी में से बड़ी नहीं घटेगी, ये जनरल चीज़ है। वैसे स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होकर वापस पॉजिटिव बन जाएगा, पर ये बात जनरल है, ऐसे भी अपने को पता होनी चाहिए। केंद्र बी और डी वाले दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 और x है। AC दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि DB AC बिंदु E पर प्रतिशत करते हैं तो AE 12 है, EC 18 है। क्या सवाल है भैया। केंद्र B और D दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मैंने कहा केंद्र B और D दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो मैंने कहा ये एक वृत्त B हो गया और एक वृत्त D हो गया, ठीक है। तो केंद्र B और D दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। केंद्र B और D वाले दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः DA और BC x है, ठीक है। एक काम करता हूं, एक का केंद्र में B मान लेता हूं, एक का केंद्र में D मान लेता हूं, ठीक है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है, एक मिनट, DA बराबर 8 है। DA त्रिज्याएं दे रखिए भैया, तो मैंने मान लिया चलो ये DA हो गया 8, है ना। DA हो गया 8 के बराबर, और ये बोल रहा BC x है, BC ये B से C तक की लेंथ हो गई x। ये बोल रहा है AC दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, AC। क्या बात है, ये स्पर्श रेखा हो गई A से C तक। अब ये स्पर्श रेखा कौन सी वाली आप जानते हो, है ना। इसको क्या बोलते हैं जब तिरछी रेखा खींचते हैं तो, है ना। ये आप यहां ना खींच के आप यहां पे भी बना सकते हो इसको, DA, ठीक है ना। ये 8 हो गया, कितना, DA 8 हो गया, है ना, ऐसे समझ लो। यदि DB और AC, DB और AC E पे काट रहे हैं एक दूसरे को, तो देखो DB और AC एक दूसरे को E पे काट रहे हैं। मैंने कहा ये DB काट रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को E पे काट रहे हैं, मान लो यहाँ E पे काट रहे हैं। ये DB और ये AC E पे काट रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें AE बराबर 12 दे रखा है, AE हमें 12 दे रखा है, और EC हमें 18 दे रखा है, EC हमें 18 दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, समरूप है। इधर डमरू बन रहा है ना, पूरा डमरू, ये देखो ना डमरू है ये पूरा, ये वाला ये डमरू बन रहा है। जब भी डमरू बनेगा दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये ट्राइंगल इसके समरूप है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ना। यहाँ 90 डिग्री होता है हम जानते हैं, और यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। तो एक काम करो ना, हमें x चाहिए, x यानी कि इसकी रेडियस निकालना है। तो देखो इसमें इस एंगल में ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने इस ट्राइंगल में x भुजा है, इस ट्राइंगल में वर्टिकली अपोजिट सामने 8 है,
इसमें इस बी के सामने 18 है, इसमें इस डी के सामने 12 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। देखो 6 से काटा 6 × 18, 6 दूनी 12। अब ये 2 का 4 गुना करने पे आया है तो 3 का 4 गुना करने पे 12 आना चाहिए। तो x का मान हमारा 12 के बराबर हो गया। x पूछा था क्या हमसे? बिल्कुल। तो सिमिलैरिटी लगाइए और कुछ नहीं, दो सर्कल के अंदर। ठीक है, 4 और 2 त्रिज्या वाले दो वृत्त केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। अब ध्यान से समझना, जो भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके आधार पर अब समझना। एक त्रिज्या 4 है, एक त्रिज्या 2 है। तो ये 2 त्रिज्या वाला एक सर्कल हो गया, ये 4 त्रिज्या वाला एक सर्कल हो गया, है ना? ढंग से समझना आप। इसकी त्रिज्या 4 है, इसकी त्रिज्या 2 है। हमें पूछा है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट यानी कि तिरछी अनुप्रस्थ रेखा। मैं एक बार ही बता रहा हूं बस आपको, ये डायग्राम बना के फिर नहीं बताऊंगा डायग्राम। ठीक है, फिर आपको डायरेक्टली रटे हुए होने चाहिए फॉर्मूले। फॉर्मूले से ही होते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके प्रूफ कैसे आए फॉर्मूले वार्मूले वो मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना? ठीक है, यहाँ से इसका ये हो जाएगा रेडियस 4, ये 4 हो गई। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, ये बोल रहा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी? 10। यहां से यहां तक ये 10 हो गया हमारा। ठीक है, अब मैंने कहा एक काम करो, देखो इसी का एक क्लोन बना लो कुछ यहां पे इस तरीके से, है ना? इसी का एक क्लोन बना लिया। अब मुझे एक बात बताओ, उसको मैंने आगे मिला दिया वहां पे। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इनके बीच में यहाँ 90 है, तो इसके ये इस लाइन इसके पैरेलल हो गई, इस लाइन के पैरेलल हो गई है। तो यहाँ अगर 90 बनेगा तो यहाँ पर भी 90 बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, है ना? ठीक है ना? चलो बनना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करें, अगर 90 डिग्री के सामने 10 है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी 4 बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 है। ये टोटल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। तो अगर ये 6 है, ये 10 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये 8 बनेगा क्या? तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ तो इस ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की भी है, 8 है। तो ये 8 आंसर हो गया। एक तरीका ये है इसको करने का डायग्राम से। विदाउट डायग्राम कैसे करोगे? विदाउट डायग्राम कैसे करोगे गुड्डू? हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विदाउट डायग्राम? अब देखो, आपने ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट टी डी, तड़ी पार करना है तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो रूट में क्या आ जाएगा? d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट चाहिए तो रूट में d का स्क्वायर, डी स्टैंड फॉर डी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी d कहलाती है। इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, 10 का स्क्वायर आएगा 100 माइनस दोनों त्रिज्याओं के योग का वर्ग करना है। ये 2 त्रिज्या है, ये 4 त्रिज्या, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 100 में से 36 गया तो कितना आ गया? 64 आ गया रूट में, 64 यानी कि 8 आ गया। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई 8 हो जाएगी ये वाली। ये हमारे सवाल का आंसर आएगा 8। ये डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो फॉर्मूला ही प्रयोग करना है। 7 5 2 त्रिज्या है, केंद्रों के बीच की दूरी 15 है। हमें चाहिए इन वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ। अनुप्रस्थ मतलब होता है शायद ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होता है रूट में कितना आ गया? तो देखो ये टी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225, है ना? माइनस टी, डी होता तो माइनस कर देता, टी है तो प्लस करना पड़ेगा। दोनों त्रिज्याओं के वर्गों योग का वर्ग 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144। घटा दो, ये कितना आ गया? देखो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 2 में से 14, 6 ये 2 वो 8, रूट में 81 आ गया यानी कि 9 आ जाएगा ये, है ना? 9 आ जाएगा। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई 9 बन जाएगी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर पहला। दोनों त्रिज्याएं दे रखी है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है। ये बोल रहा है इन वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई और सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई का अनुपात बताना है। यानी कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का रेशो बताना है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होता है रूट में? तो देखो d², डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, है ना? और टी है तो प्लस है ना, माइनस करके इन दोनों का योग करके जो वो करना है मेरे को। ठीक है ना?
देखिए ये 80 का स्क्वायर आ गया माइनस इन दोनों त्रिज्याओं के योग का वर्ग, 3 और 2 5 6, 60 का स्क्वायर आ गया बटे में ये रूट में फिर से 80 का स्क्वायर माइनस इन दोनों के अंतर का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर आ गया है। ठीक है ना। चलो यहां देखो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार घटा दो। 140 एक बार जोड़ने पे और घटाने पे कितना आया 20 बटे में कितना आया एक बार जोड़ने पे आया 80 और 10 90 इंटू घटाने पे कितना आया 70 आया। इसको ब्रेक करते हैं। देखो रूट में पूरे का रूट ले लो भाई, इसका भी रूट है इसका भी रूट है, पूरे का ही रूट ले लो। तो देखो पूरे का रूट लोगे तो 140 इंटू 20 बटे 90 इंटू 70 है ना। देखो फटाफट कर लो इसको। देखो 70 दूना 140, 2 बार कटेगा, 0 0 कटेगा, 2 दूनी 4 बटे 9 है, यानी कि 3 बटे 4 आ गया। 2 सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 2 बटा 3 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये अपना ज्योमेट्री कंप्लीट होता है भैया। ठीक है, ज्योमेट्री हमारी दूसरी क्लास थी, ये पहली क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका था, ये सेकंड क्लास थी जो बची हुई थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, तो बधाई हो। ठीक है, अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की लें या फिर एल्जेब्रा की लें या फिर नंबर सिस्टम की लें, आप कमेंट करिएगा, जो आप बोलेंगे वही क्लास लेंगे अपन। ठीक है, तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री लेना है, एल्जेब्रा लेना है, नंबर सिस्टम लेना है, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की लेना है, आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहनत लगी है, 4 घंटे उस दिन पढ़ाया था और लगभग 1.5 घंटा अभी हो गया मेरे को, यानी कि 5-5.5 घंटे में ज्योमेट्री मैंने कंप्लीट करवा दी 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चंस की। आपको कोई मॉक टेस्ट कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस ज्योमेट्री के जितने हैं बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, वो मैंने टाइप वाइज और लेवल वाइज सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन सारे ले लिए हैं। आसान आसान एक बार छोड़ दिए होंगे मैंने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे ले लिए हैं, और लगभग 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर टाइप के ही ले लिए हैं मैंने जितने आए हुए हैं, और मैंने कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ा दी आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कमेंट जरूर करिएगा, बहुत अच्छी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, आपको क्या हेल्प लगा, क्या नई चीज़ सीखी इस बार, आपको कुछ भी सीखने को मिला कि नहीं मिला, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो क्या प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प मिली, जो भी आप लिखना चाहें बेझिझक लिखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।